नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। वर्तमान परिवेश में कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 ने विश्व सहित समूचे देश भर में कोहराम मचा रखा है। भयावह संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने भारत सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर संक्रमण प्रसार रोकने अभिनव पहल भी की है, लेकिन जिम्मेदार सरकार के जारी नियम निर्देशों की अवहेलना पर जानलेवा कोरोना महामारी का खुला आमंत्रण दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली एवं ग्राहक हितैषी सेवाएं नहीं मिलने व बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों पर अमल नहीं किए जाने की बात में नाखुश होकर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत तहसीलदार सहित उच्च बैंक अधिकारियों से कर बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की मांग की है। क्या है पूरा मामला? वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने समय जगत प्रतिनिधि से चर्चा के दौरान बताया कि वर्तमान समय में नगर के गीतांजलि चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली के चलते बैंक उपभोक्ता खुद के पैसे निकालने के लिए बेहद परेशान होता देखा जा रहा है। बताया गया कि बैंक में कोई 18,000 उपभोक्ता हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं को मिलने वाली मूलभूत सुविधा बैंक में उपलब्ध नहीं है। खास बात यह है कि बैंक के पास पार्किंग की सुविधा है, ना पेयजल के इंतजामात। इतना ही नहीं, चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिस कारण बैंकिंग कार्य से बैंक ऑफ इंडिया में दूर दराज से आने वाले किसान, मजदूर, पेंशनर, उपभोक्ता खासे परेशान होते देखे जा रहे हैं। जिस बात की शिकायत मेरे द्वारा तहसीलदार आमला से कर बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। बैंक चालू, शटर रहता है बंद। उपाध्याय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रख समूचे बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर ग्राहकों को बेहतर सुविधा मुहैया करा संक्रमण के प्रसार को रोकने अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उपभोक्ताओं से कराए जाने के निर्देश सभी बैंकों को दिए हैं। बावजूद बैंक प्रबंधन द्वारा सरकार के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। अधिवक्ता मोहम्मद सफ़ी खान महेश सोनी ने बताया कि बैंकिंग टाइम में बैंक द्वारा मुख्य शटर को बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते उपभोक्ता चिलचिलाती धूप में खड़े हो अपनी बारी का इंतजार करते देखे जाते हैं या फिर किसी दुकान में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, शटर बंद रहने से बैंक के गेट पर भारी भीड़ भी उमड़ पड़ती है, जिस कारण सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। उन्होंने बैंक उच्च अधिकारियों से इस और ध्यानाकर्षण कर व्यवस्था में सुधार की बात कही है। इन्होंने क्या कहा? बैंक में कोविड-19 कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रख बचाव के समूचे उपाय किए जा रहे हैं। प्रतिदिन बैंक को सैनिटाइज कर आने वाले उपभोक्ता को भी सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाता है। अचानक भीड़ बढ़ने से व्यवस्था प्रभावित हुई है। कल अन्य इंतजाम पूर्ण कर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जाएंगी। अशोक शुक्ला, मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा आमला। हाँ सर, बैंक के जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा भीड़ ज़्यादा हुई थी 3 महीने की छुट्टियों के कारण कुछ लोग ज़्यादा आ गए अभी और मार्केट भी इस तरह से ओपन हो चुका है और हमारे बैंक के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है और अंदर हम लोग सैनिटाइज करके ही ले रहे हैं और बिना मास्क के हम अंदर किसी को एंट्री नहीं कर रहे हैं। और बाहर के लिए आपने जो बताया उसके लिए हम लोगों ने आज व्यवस्था कर ली है। उसमें टेंट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था हम लोग आज शाम से इसको चालू कर देंगे। ग्राहक सेवा के पूर्ण इंतजाम ग्राहक सेवा की पूर्णतः इंतजाम है और अंदर पूरे सैनिटाइजेशन के साथ ही अंदर होता है। बैंक भी सैनिटाइज होती है रोज़ के रोज और ग्राहकों को 3 कैंडी देते हैं हम लोग और तुरंत उनको जो भी उनकी सुविधाएं हैं तुरंत उनको उपलब्ध कराई जाती है बैंक के द्वारा। मैं पिछले कई दिनों से ऑफिस जाता था तो मैंने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वहाँ पे कुछ गांव के किसान, कुछ आदिवासी लोग और बहुत सारे लोग बैंक के बाहर बहुत सारी भीड़ लगा के खड़े रहते थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई सरकार ने इतने इंतजाम किए हैं, इसके बावजूद भी यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना बैंक की ओर से कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कियोस्क सेंटर में देख रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने पार लगाया और पानी की व्यवस्था भी की गई है। बीच में कियोस्क सेंटर में व्यवस्था नहीं की थी तो मैंने माननीय तहसीलदार साहब से अनुरोध किया था तो उन्होंने तत्काल उसके इंतजाम कर दिए थे। आज भी मैंने माननीय तहसीलदार साहब को शिकायत की कि साहब यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में ना तो कोई पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था है, जो बैंक के उपभोक्ता हैं उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि भारत सरकार के निर्देश हैं कि प्रत्येक बैंकों को ग्राहकों को उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। और मैं आपको बताऊं कि इस ब्रांच में
ना तो पार्किंग की कोई व्यवस्था है, जी और जो शटर है वो इतना लगा देते हैं, बड़ी मुश्किल से एक आदमी का घुसना भी मुश्किल होता है। जी तो मेरा मतलब है कि आप भारत सरकार की ओर के जो दिशा निर्देश हैं, जी बैंकों को उसका पालन करना चाहिए, और इस क्षेत्र की जो ग्रामीण और शिक्षित महिला जो जनता है, उस जनता को कम से कम अपने जो खुद के पैसे निकालना है, जी उसके लिए तो कम से कम परेशान ना होना पड़े। तो मैंने माननीय तहसीलदार साहब से अनुरोध किया है, वे मीटिंग में थे, उन्होंने कहा है कि मैं ठीक शीघ्र ही आमला पहुँच के कार्रवाई करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी, और समय जगत का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस खबर को प्रकाशित करने के लिए बीड़ा उठाया है, और मैं स्थानीय जो संवाददाता उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस खबर को केंद्रित तो किया। और इसके अलावा जो दूसरे बैंक हैं, दूसरे बैंकों में भी देखा जाए तो उपभोक्ताओं को कियोस्क सेंटर भेज दिया जाता है। जी मेरा सुझाव है कि कियोस्क सेंटर ग्रामीण अंचलों में दिया जाना चाहिए। बैंक के सामने आप एक कंप्यूटर लेके किसी आदमी को बिठा दें और आप उनसे जाके बोले अशिक्षित उपभोक्ताओं सर को रोकना चाहता हूँ एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि और भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में देखा जा रहा है कि यहाँ ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है और ना ही ग्राहकों को कुछ सुविधाएं दी जा रही है ग्राहक हित में। देखिए साहब, मैं तो 2 बैंकों में मैंने देखा था, तो कियोस्क सेंटर में मैंने वहाँ पे तो मैंने तहसीलदार को शिकायत की है, और प्रत्येक बैंक की ये ड्यूटी है कि वो कम से कम जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कोविड-19 के तहत, उसके तहत उनको सुविधाएं, पीने के पानी की सुविधा, सैनिटाइजेशन की सुविधा, सब सुविधाएं दी जानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उच्च अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि वे इसको ध्यान दें और शीघ्र बैंकों को निर्देशित करें कि जो आमला ब्लॉक लेवल पर जो असुविधाएं हैं उनको दूर किया जाए। धन्यवाद सर। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.